नागमणि भाग 2। नागमणि लौटाने के बाद चारों चूहे कुछ दिन तक तो शांत रहे, मगर उनके दिलों में अब भी एक सवाल मचल रहा था। आखिर ये नागमणि है क्या? इसमें ऐसा क्या राज है जो वो विशाल अजगर इसकी रखवाली करता है? एक दिन सूरज ढलते ही चारों चूहे फिर उसी रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़े। इस बार उनके मन में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा की चमक थी। वे पेड़ों के बीच से फुदकते फुदकते उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने पहली बार अजगर को देखा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा वही विशाल सुनहरा अजगर गहरी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी सांसें शांत थीं और उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। चूहे हिम्मत जुटाकर धीरे से पास गए, फिर सिर झुकाकर नम्रता से बोले, हे जंगल के रक्षक, हम जानना चाहते हैं नागमणि की असली सच्चाई क्या है। अजगर ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न डर, सिर्फ गहराई और एक पुरानी कहानी। वह बोला, नागमणि कोई साधारण पत्थर नहीं, यह धरती की आत्मा है। इससे जंगलों में हरियाली आती है, नदियां बहती हैं और प्राणियों में जीवन रहता है। यह शक्ति उन लोगों के लिए है जो इसके योग्य हों, जिनके दिल में लालच नहीं, सेवा हो। इतने में आसमान में तेज चमक हुई। बादलों से उतरती एक चमकदार परी दिखाई दी, जिसकी आंखों में स्नेह और मुस्कान थी। वह बोली, तुमने एक बड़ी गलती की थी, लेकिन तुमने उससे सीखा भी और सही राह चुनी। यही असली वीरता है। फिर उसने जादू से एक चमकता हुआ गोला निकाला और बोली, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, समझदारी की चमक, साहस का उजाला और सच्ची दोस्ती का तोहफा। इसे संभाल कर रखना। यही तुम्हारी असली नागमणि है। चारों चूहे एक दूसरे की ओर देख मुस्कराए। अब उन्हें समझ आ गया था, नागमणि सिर्फ किसी चीज का नाम नहीं, ये तो जिम्मेदारी, प्रेम और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है।